हेलो स्टूडेंट्स, आज कंटिन्यूटी में हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, साइन 1/x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। एक फंक्शन ले रहा हूँ मैं f ऑफ x। कैसे डिफाइन है ये? साइन 1/x वैल्यू देगा कब? व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 होगा तब। और ये वैल्यू देगा 0 कब? व्हेन x बराबर 0 हो तब। ठीक है, हमने एक फंक्शन लिया है जो x नॉट इक्वल टू 0 पे किस प्रकार डिफाइन है? साइन 1/x। और x इज इक्वल टू 0 पे किस प्रकार डिफाइन है? 0 वैल्यू दे रहा है। ठीक है, अब हम इसके कंटिन्यूटी की बात करेंगे एट 0 पे। हमें इसकी कंटिन्यूटी की डिस्कस करना है, क्या होगी, कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो कंटिन्यूटी के लिए क्या होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन की वैल्यू यानी कि 0 बराबर होना चाहिए। यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है? इक्वल आनी चाहिए 0 के, तब हम बोलते हैं फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस होगा R to R। एक बात ध्यान रखना, R जब फंक्शन R से R में हो तभी हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। तो अभी आपके पास शो करने का एक तरीका है कि आप ये शो कर दो कि इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती एट 0 पे। जब इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो कंटिन्यूटी की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि पहले आता है आपका लिमिट। कोई भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, उसके बाद उसका एक्सटेंडेड पार्ट होता है कंटिन्यूटी, फिर होती है डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, यानी कि अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा और लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, श्योर है। अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूस है तो लिमिट एग्जिस्ट करती, श्योर है। अगर कंटिन्यूस है तो हम डिफरेंशियबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वो हम आगे एग्जांपल करेंगे। फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, कंटिन्यूटी के बारे में नहीं कह सकते, लेकिन कंटिन्यूस है तो लिमिट श्योरली एग्जिस्ट करेगी। अब यहाँ पे हम शो करते हैं कि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता तो कंटिन्यूटी की तो बात ही नहीं करनी। ठीक है, तो अब देखो, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो मैंने एक सीक्वेंशियल क्राइटेरिया बताया था, और आई थिंक एक एग्जांपल मैंने लिया भी था। साइन 1/x की लिमिट 0 पे एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि ये वेरी करने लग जाता है। साइन का ग्राफ क्या होता है? साइन का ग्राफ होता है 0 से स्टार्ट होता है, ऐसे चलता है। ठीक है, और नेगेटिव में भी ऐसे ही चलता है। तो ये अपर वैल्यू तो इसकी 1 होती है और लोअर वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। ठीक है, यानी कि हमारा जो साइन का ग्राफ है वो -1 और 1 के बीच में वेरी करता है। और साइन 1/x एज x टेंड्स टू 0 पे क्या मतलब हुआ? साइन इन्फिनिटी, यानी कि इस लाइन पे इन्फिनिटी तब जब जाएंगे तो साइन क्या वैल्यू देगा? तो जब इन्फिनिटी की तरफ साइन तो वेरी करेगा, हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि वो 0 है 1 है, 0 है 1 है, -1 है, क्या है? -1 और 0 के बीच में इनफाइनाइट टाइम वो वेरी करने लग जाता है। ये साइन का ग्राफ है। ठीक है, साइन 1/x का नहीं है, ध्यान रखना। साइन 1/x का क्या होता है पता है? साइन 1/x का ग्राफ ऐसे चलता है, ये बहुत ही ज्यादा ऐसे वेरी करने लग जाता है, और ये कभी भी 0 को टच नहीं करेगा। मैंने y एक्सिस को टच नहीं करेगा, ये y एक्सिस है ना, इसको कभी भी टच नहीं करेगा। ये पॉजिटिव एक्सिस के लिए, और नेगेटिव एक्सिस के लिए क्या होगा? इस साइड से चलेगा ऐसे, कभी भी y एक्सिस को टच नहीं करेगा। ये किसका ग्राफ है? साइन 1/x का। यानी कि जब हम x 0 की तरफ टेंड करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा वेरी करने लग जाएगा, फिक्स नहीं रहेगा, इसलिए ये इसकी लिमिट डिफाइन नहीं होती। ये तो था ग्राफिकली। अब इसको मैथमेटिकली करें तो क्या बताया मैंने? कोई फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इसका मतलब ऐसी 2 सीक्वेंस ढूंढ लो जिनके करस्पॉन्डिंग हमारे फंक्शनल जो वैल्यू है, वो फंक्शनल जो सीक्वेंस है वो यूनिक पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं कर रही हो। तो मैं यहाँ से 2 सीक्वेंस ले रहा हूं
जो 0 पे कन्वर्ट करनी चाहिए, ध्यान रखना। पहली सीक्वेंस ले रहा हूं मैं 1/n पाई, ठीक है, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारी फंक्शनल वैल्यू देखो, साइन xn, ये क्या होगी, साइन 1/xn, यानी कि साइन xn की वैल्यू क्या है 1/n पाई। 1/n पाई रखेंगे तो n पाई ऊपर आ जाएगा, और इसकी वैल्यू ऑलवेज होती है 0। तो यानी कि हमारी फंक्शनल वैल्यू क्या आ रही है 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो सीक्वेंस f ऑफ xn कहाँ कन्वर्ट कर रही है, 0 पे कन्वर्ट कर रही है। अब मैं दूसरी सीक्वेंस ले रहा हूं yn, ये मैं ले रहा हूं 2n + 1 π/2। ये नहीं ले रहा हूं मैं, एक्चुअली मैं देख रहा था, क्योंकि साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, साइन 3π/2 की वैल्यू 1 होती है। तो ऐसे आपके पास ये आना चाहिए, तो ये 2n + 1 ही होता है, ठीक है। तो मैं सीक्वेंस ले रहा हूं 2n + 1 π/2, तो ये 2 ऊपर आ गया। ये सीक्वेंस ले रहा हूं, देखो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये 0 पे टेंड कर रही है ना, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। इसके करस्पॉन्डिंग हमारी फंक्शनल वैल्यू क्या आएगी, साइन इसका रेसिप्रोकल, यानी कि 2n + 1 π/2, ये वैल्यू आएगी 1 n की हर एक वैल्यू के लिए। तो हमारी जो सीक्वेंस है इसके yn की करस्पॉन्डिंग वो क्या आ गई 1 1 1 1 1 1। तो सीक्वेंस f ऑफ yn कहाँ पे कन्वर्ट कर रहा है, 1 पे कर रहा है। तो हमारे पास दो ऐसी सीक्वेंस मिल गई, xn एंड yn, जो 0 पे कन्वर्ट कर रही है, हमारे लिमिट का पॉइंट जो जिसके ऊपर हमें लिमिट चेक करनी है। और करस्पॉन्डिंग जो फंक्शनल वैल्यूज है, फंक्शनल सीक्वेंस है, कन्वर्ट्स टू 0, और f ऑफ yn कन्वर्ट्स टू 1, जो कि यूनिक नहीं आ रहा। तो इसलिए ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं। तो नेक्स्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं x sin 1/x जब x नॉट इक्वल टू 0 हो, और f ऑफ x इज इक्वल टू 0 जब x इज इक्वल टू 0 हो तब। तो इस केस में देखो हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यूअस प्रूव करना है। ये कंटिन्यूअस है फंक्शन में बता रहा हूं, तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या दिखानी है, फलन के मान के इक्वल, यानी कि 0 के इक्वल दिखानी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करो, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और x sin 1/x, और क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह क्या रखेंगे 0 - h, तो 0 - h मतलब -h और sin 1/h। तो अब देखो साइन की वैल्यू तो -1 से और 1 के बीच में कोई ना कोई होगी, मतलब फाइनाइट वैल्यू होगी, और h टेंड्स टू 0 ये क्या कर देगा, फाइनाइट वैल्यू इंटू 0, यानी कि 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू, कुल मिला के आ गया 0। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट देखें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x sin 1/x, लिमिट h टेंड्स टू 0, h यानी कि 0 प्लस h, और sin 1/0 प्लस h यानी कि h। तो ये नंबर फाइनाइट, ये वैल्यू 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू इज इक्वल टू 0, और फलन का मान एट 0 पे क्या है, 0 पे में गिवन है। तो इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट,
फलन का मान इक्वल आ रहे हैं, तो इसलिए ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो अब देखो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, आगे जब डिफरेंशिएबिलिटी कराऊंगा ना तब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये वाले फंक्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है फॉर रियल एनालिसिस, क्योंकि ये काउंटर एग्जाम्पल के रूप में काम में आते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर लो। ये फंक्शन x मल्टीप्लाई हो जाता है तब तो हो जाता है फंक्शन कंटिन्यूअस, अगर x मल्टीप्लाई में नहीं हो, ओनली साइन 1/x हो, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता। अब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसकी लिमिट ऑब्वियस सी बात है एग्जिस्ट करेगी, इक्वल होगी। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, एक फंक्शन है -x², डिफाइन है किसके लिए, नेगेटिव x के लिए, x डबल लेस देन 0 होगा तो, और f(x−4) डिफाइन है किसके लिए, 0 और 1 के बीच में, और 4x² - 3x डिफाइन है 1 और 2 के बीच में। तो हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है 0 और 1 पे। चेक कंटिन्यूटी एट 0 एंड 1 पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 0 पे चेक करेंगे। तो कंटिन्यूटी सिंपल साधारण फंक्शन है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक कर लो और फलन का मान चेक कर लो और अपना काम बन जाएगा। तो अब देखो फलन का मान क्या है 0 पे, f(0) की वैल्यू क्या है, तो x बराबर 0 के लिए फंक्शन डिफाइन है -x² के रूप में। तो आप यहाँ पे फलन में वैल्यू रख दो, यानी कि -0² इज इक्वल टू 0। फलन का मान आ गया 0 पे 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f(x). अब देखो 0 नेगेटिव यानी कि 0 से छोटा, 0 से छोटे के लिए हमारा डिफाइंड फंक्शन कैसे है, अगर x 0 से छोटा है इसका मतलब क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 - h), 0 - h, x की वैल्यू क्या रख दी, 0 - h। अगर x की वैल्यू 0 से छोटी हो तो हमारा फंक्शन डिफाइन है -x² से, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 - x², x की जगह क्या 0 - h, यानी कि -h का स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। राइट हैंड लिमिट देखें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x), लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 + h). अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी हो, 0 से बड़ी हो, ये 0 से बड़ी के लिए फंक्शन हमारा 5x - 4 से डिफाइन है, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 5x, 5x की वैल्यू क्या है 0 + h, यानी कि h और -4। तो यहाँ पे 0 रखेंगे, h की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये वैल्यू आ गई -4। तो यहाँ से फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 0 और राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू -4। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस। तो ऐसी कंटिन्यूटी क्या कहलाती है, डिसकंटिन्यूटी कौन सी कहलाती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ना हो बट एग्जिस्ट करती हो, तो ये होती है सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी। सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना। अब हम 1 पे चेक करते हैं। तो पहले तो फंक्शन की वैल्यू निकालो 1 पे, तो x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे देखो लेस देन और इक्वल, ठीक है। उसके लिए फंक्शन हमारा ऐसे काम करता है, तो क्या होगा 5
इंटू 1 माइनस 4, यानी कि 1 वैल्यू आ गई कहाँ पे, 1 पे फंक्शन की। अब बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x, और क्या लिख सकते हैं इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 माइनस h। अगर x की वैल्यू 1 में से कम हो, 1 से कम हो, x की वैल्यू 1 से कम हो, तो फंक्शन हमारा इस टाइप से डिफाइन है। तो 5 और x की जगह 1 माइनस h और माइनस 4 और लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये वैल्यू आ गई 1। अब राइट हैंड लिमिट देखें तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। यहाँ पे राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं, 1 में थोड़ा सा ऐड करते हैं h, तो 1 से बड़ा है नंबर, तो 1 से बड़े के लिए क्या है, हमारा फंक्शन ऐसे डिफाइन है, यानी कि 4 x की वैल्यू क्या है 1 प्लस h, 1 प्लस h का स्क्वायर और माइनस 3 1 प्लस h और लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 4, और यहाँ पे 0 रखेंगे 3, तो ये कुल मिला के वैल्यू आ गई 1, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है, राइट हैंड लिमिट बराबर है, फंक्शन की वैल्यू भी बराबर है। तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस एट x बराबर 1 पे। तो ये हमारा फंक्शन 1 पे तो कंटिन्यूअस है और 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। तो ये था हमारा आज के एग्जांपल्स।